वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 सॉल्यूशंस, जो कि हमारे पास जो सेक्शन ए है जनरल एप्टीट्यूड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपके लिए सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें हमारे पास क्या है कि आई एन हमारे पास दिया है ये dz ओवर z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz ओवर z माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, समेशन n इक्वल टू 1 to 5 आई एन। मतलब इस आई एन की वैल्यू को जब हम n टेंडिंग टू 1 to 5 होगा तो हम उसे प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, सिंपली आई एन निकालेंगे। ओके, तो और साथ में हमारे पास क्या दिया था उन्होंने कि जो कंटूर था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा था और वो सिर्फ अपर हाफ में था। मतलब पोलैरिटी हमारे पास नेगेटिव, मतलब नीचे आ रही है इस यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स मतलब यहाँ पे हमारा जो ये एफ जेड है वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, z माइनस एन स्क्वायर को प्लस पाई स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो z माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा पाई। तो यहाँ से हमारे पास ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन हम जो भी सिंगुलर पॉइंट हमारे पास नीचे लाई करेगा, इस कंटूर के बाहर होगा, वो तो हम एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कहीं पे इस एक्सिस पे हमारे पास लाई करने वाला है, तो इसे तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम जो रेजिड्यू फाइंड करेंगे वो किसके लिए फाइंड करेंगे, ओनली फॉर z इक्वल टू एन प्लस आयोटा पाई। ओके, तो रेजिड्यू अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का रेजिड्यू है तो उसके लिए सिंपल हम कैसे निकालते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आया है यही हमारा z नॉट है। तो ये किसके इक्वल होता है, z माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। जब एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ओके, तो फिर यहाँ पे z की वैल्यू n प्लस आयोटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आएगा, 1/2 पाई आयोटा। और ये जो आंसर है ये n पे तो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आई n की जो वैल्यू है वो किसी भी n के लिए हमारे पास क्या आएगी, 1/2 पाई आयोटा, बिकॉज वो n पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो रेजिड्यू आया है इससे हम इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास क्या होता है, अगर हमें किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, जब हमने उसके लिए रेजिड्यू निकाल लिए हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपली 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही रेजिड्यू है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो आई एन की वैल्यू है वो आई है 1/2 पाई आयोटा। तो हमें बोला क्या था, समेशन n फ्रॉम 1 to 5 आई एन निकालना था। तो सभी अगर हम इस 1/2 पाई आयोटा को 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिंपली 1, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो हम सम ऑफ रेजिड्यूज को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई आयोटा से। तो जब हम 2 पाई आयोटा को 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कट होके आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या था, 5। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था हमारे पास, 5 आना था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें हमारे पास एक स्टेट दी गई थी दैट वाज फाई इक्वल टू 1/3। कॉलम में हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स थी 2 प्लस आयोटा 2। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एक्स इक्वल टू एच कट बाय 2 की इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, दिस, मतलब हमें
ये फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, इसको आप नॉर्मलाइज करके देख भी सकते हो। इसका जो नॉर्मलाइजेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये क्या आएगा, जब हम सिंपली फाई कैट फाई लिख के इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो सिंपली हमें अब क्या निकालना है, ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमिनेटर वाली, ठीक है। तो जब हमारे पास साई को हम क्या पुट करेंगे, हमें पता है कि h कट बाय 2 से जो हमारा आइगन वेक्टर आता है ऑफ एस एक्स वो हमारे पास क्या होता है 1/√2 1 1, ठीक है। और जब हम उसे ब्रा नोटेशन में लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रो मैट्रिक्स, ओके। और ये फाई हम ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1/√2 इंटू 3 तो 1/3√2 बन जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी, दैट विल बी 2 प्लस आयोटा प्लस 2, दैट इज 4 प्लस आयोटा बाय 3√2 का होल स्क्वायर। तो जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर की मतलब स्क्वायर करते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, हमारे पास उसका कॉन्जुगेट से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 3√2 का स्क्वायर होगा, वो हमारे पास क्या आएगा 18। तो सिंपली इसका जो आंसर था वो क्या आना था 17/18, ठीक है। दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट। इसमें हमारे पास जो पर्टर्बेशन दी गई थी वो हमारे पास क्या थी, ऐसे एक लाइन थी हमारे पास ऑब्लीक पोजीशन में, और इसके हमारे पास एंड पॉइंट्स दिए हुए थे। एंड पॉइंट्स क्या थे इसके, ये तो ओरिजिन ही है 0 0, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हाइट v0 है, और ओरिजिन से l डिस्टेंस पे तो है हमारे पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा l v0, ओके। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और इसकी इस जो ये पर्टर्बेशन है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये कैसे आना था, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर, मतलब ये तो स्लोप हो गई, ठीक है, इंटू x माइनस एक्स वन। तो हमारे पास जो y क्या आ जाएगी v0 x बाय एल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या आ गई पर्टर्बेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और पर्टर्बेशन के बाद तो हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि ये होता है, ठीक है। तो पर्टर्बेशन हमारे पास सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल है, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा √2/L साइन पाई एक्स बाय एल, क्योंकि ये हमने ग्राउंड स्टेट में निकालनी थी तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, ओके। यहाँ पे n की जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो √2/L इंटू √2/L क्या आ जाएगा 2/L v0/L x, और साइन पाई एक्स बाय एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके लिए सिंपल हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। और हमारे पास ये जो बाद में इस फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब स्क्वायर से लीनियर फॉर्म में लेके गए हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इस 2 से इस 2 को हम कट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल v0/L स्क्वायर। जो ये वाली टर्म है जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो 0 आएगी, ओके। तो v0/L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा v0/L स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय 2। तो इसका आंसर जो आना था हमारे पास वो क्या आना था v0/2। मतलब ये जो हमारे पास पर्टर्बेशन की जो प्रॉब्लम थी इसमें जो मेन स्टेप था वो यही था कि हमने इस लाइन की फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन निकालनी थी, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। इसमें हमारे पास Q और P की वैल्यू दी गई थी, वो हमारे पास क्या थी Q इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और P की क्या थी बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। और साथ में हमारे पास क्या गिवन था कि A और B हैं जो वो कांस्टेंट वेक्टर हैं, ओके, कांस्टेंट वेक्टर है, और हमें फाइंड क्या करना था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी
उसकी जो कैनोनिकल की वैल्यू होती है, हमारे पास कंडीशन होती है, वो क्या होती है हमारे पास, दिस वन, के जो करली क्यू बाय करली क्यू, ठीक है, ये जो है कैपिटल क्यू है, इंटू करली कैपिटल पी बाय करली पी माइनस करली क्यू बाय करली पी इंटू करली पी बाय करली क्यू शुड बी इक्वल टू 1 फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल, अगर आप वेक्टर को लेट कर सकते हो, वैसे तो ये 3D में हो, 2D में हो, 1D में हो, आंसर तो सेम ही आएगा इस कंडीशन में। अगर हम 3D में इन वेक्टर्स को ऐसे एज्यूम कर लें, ठीक है, और बाद में हम इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर को पुट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, अगेन यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे पी की। तो जब हम इन तीनों एक्सिस को सेपरेट करेंगे, इस यहाँ ये वाली जो वैल्यू है ये तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करली बाय करली क्यू ऑफ इस फंक्शन की जो करली, जब हम क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड तो कहीं पे आ ही नहीं रहे, ठीक है, लेकिन इस टर्म की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके, तो वो जब हम तीनों एक्सिस में सेपरेटली निकालेंगे, ठीक है, करली बाय करली एक्स इंटू बी एक्स एक्स इंटू करली बाय करली पी एक्स ए एक्स पी एक्स प्लस ऐसे ही वाई और जेड में निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी वाई माइनस ए जेड बी जेड इक्वल टू क्या है 1। तो अब हमारे पास ये क्या होता है, सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास होता है ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसे अगर हमने 1 बनाना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारे पास -1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है न्यूक्लियर का। इसमें हमारे पास क्या था, ये रिएक्शन नहीं दी गई थी हमारे पास, ये डिके हमें नहीं दिया था, हमें सिंपली बोला था कि 13N7 इसके लिए पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है और हमें क्या फाइंड करना है, स्पिन और पैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस थे जिसमें हमारे पास दो दो वैल्यूज दी गई थी स्पिन पैरिटी की। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इन दोनों के लिए स्पिन पैरिटी को निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास जो ऑड नंबर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं इसके पास, और जब बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो पॉजिट्रॉन ही एमिट होगा, और इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा 13C6। ठीक है, इसके पास भी इवन हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इसके पास कितने हैं 7, मतलब दोनों के पास जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, इक्वल है 7 7। ओके, तो इसके लिए जो स्पिन पैरिटी दोनों के लिए हमारे पास क्या आएगी, दैट विल बी सेम। तो शेल मॉडल लगा के जब हम इसकी स्पिन पैरिटी निकालेंगे, दैट इज 1s1/2 2p3/2 2p1/2। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसकी J की वैल्यू क्या है 1/2, और पैरिटी हम कैसे निकालते हैं, सिंपली -1 रेज टू पावर L, L P के लिए होता है हमारे पास 0। ओके, L की वैल्यू क्या होती है P के लिए 0, तो L की वैल्यू जो होती है P के लिए वो क्या होती है 1। ओके, तो -1 रेज टू पावर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो दोनों के लिए जो स्पिन पैरिटी हमारे पास थी वो क्या थी 1/2 नेगेटिव। दोनों का आंसर हमारे पास क्या था 1/2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये था हमारे पास डायमैग्नेटिक जो हमने मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एंटी फेरो, पैरा और फेरो मैग्नेटिक, उनके रिलेटेड हमें ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर में ग्राफ था। ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना था कि इन तीनों में से कौन सा जो ग्राफ है वो पैरा के लिए है, कौन सा एंटी फेरो के लिए है और कौन सा फेरो के लिए है। तो ये जो तीनों ग्राफ्स हैं ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते थे, या फिर आप इन तीनों इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। के लिए जो काई की वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, क्यूरीज लॉ लगा के, काई इज इक्वल टू C/T, और अगर हमने ग्राफ किस में था 1/काई और T में, है ना, तो 1/काई यहाँ से किसके इक्वल आएगा T/C, और अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस
सी, उससे हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ m की वैल्यू तो हमें पता है कि 1/c है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है 0। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये जो लाइन है ये किसके लिए है, पैरा के लिए। नेक्स्ट एंटी फेरो के लिए काई की वैल्यू होती है C/T + Tn, जो यहाँ पे जो Tn है दिस इज नील्स टेम्परेचर, और फेरो के लिए जो काई की वैल्यू होती है दैट इज C/T - Tc। अब फेरा में भी वैसे ही अगर हम 1/काई की वैल्यू निकालेंगे तो इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा -Tc/c, मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसका जब t को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, ये वाला। वैसे ही हम यहाँ से एंटी फेरो के लिए भी निकाल सकते थे, वो हमारा जो ग्राफ है वो कहीं पे नेगेटिव एक्सिस पे जाके कट करेगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।